हालेलुया हालेलुया। सभी बैठ जाए अपनी जगहों पे, अपने स्थान के ऊपर। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में। बाइबल कहते हैं यीशु मसीह धार्मिकता को स्थापित करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए नहीं, कोई नई जात बनाने के लिए नहीं, पर बाइबल कहती है वो सत्य को स्थापित करने के लिए आए। और यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और जो मेरे पीछे चलते हैं, यीशु मसीह ने कहा वो कभी भी निराश ना होंगे। जो मेरे पीछे चलते हैं, जो सुसमाचार के प्रचार को करते हैं, वो कभी भी जो है बलहीन ना होंगे। मेरा परमेश्वर, मेरा पवित्र आत्मा जो मैं तुम पे उड़ेलूंगा, वो तुम्हें नया बल देगा, नया मसा देगा, नई सामर्थ देगा, और तुम सब चीजों के ऊपर जय पाओगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा प्रभु सब चीजों के ऊपर जय पा चुका है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा है जिसके ऊपर ना जय पाई हो। उसने पापों के ऊपर जय पाई, उसने बीमारी के ऊपर जय पाई, उसने मृत्यु के ऊपर जय पाई, उसने स्वर्ग राज्य के ऊपर जय पाई, उसने स्वर्ग दूतों में जय पाई, उसने मनुष्यों में जय पाई, उसने हर स्थान के ऊपर जय पाई। और उसने कहा जो मेरे पीछे चलेंगे वो भी जय पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो जय पाना ये मेरा और आपका काम है। हमारा परमेश्वर जिसके हम पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के पीछे, वो जय पा चुका। लेकिन अगर आप सोचते हैं यीशु मसीह मुझे आकर जय दिलाएगा, तो ये गलत है। अगर आपने बीए करनी है तो आप ये घर पे बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते हो साहब मेरा प्रभु मुझे क्या करा देगा, बीए करा देगा, मुझे 10वीं पास करा देगा, मुझे 5वीं क्लास पास करा देगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो पास कराएगा आपको, लेकिन उससे पहले जो आप शारीरिक हैं, आपने शारीरिक तौर पर भी उस डॉक्यूमेंट को, उस रीति को पूरा करना है। अपने एडमिशन लेनी है, अपने स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, और जब एग्जाम आएंगे तब परमेश्वर अपना काम करेगा, आपके माइंड में से होगा। हालेलुया। तब वो बुद्धि देगा, तब वो समझ देगा कैसे आपने एग्जाम लिखना है, और आप टॉपर होंगे स्टेट में नहीं, आप पूरे इंडिया में टॉपर होंगे उस समय। लेकिन उसके लिए काम किसे करना पड़ेगा, मुझे और आपको करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को करना पड़ेगा जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हम बाइबल में से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, उसके 40 वचन से पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना आपने। 43 से हम पढ़ेंगे 43 वचन से। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते, और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वह अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वह प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे। मंदिर का मतलब यह चर्च में या परमेश्वर के भवन में, उस समय वो मंदिर को कहते थे, इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते और आनंद और मन की सदाई से भोजन किया करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। सब बोले आमीन। हालेलुया। ये वो चर्च है जो पहली चर्च है जिस समय चर्च की शुरुआत हुई थी, जिस समय कलीसिया की शुरुआत हुई थी, जिस समय यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद, प्रचार होने के बाद, ये प्रभु ने मुझे और आपको काम दिया था, जे उस समय चर्च की शुरुआत थी। पहली बार ऐसा था, क्या हुआ था कि सब लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और वो वेट कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था स्वर्ग जाने से पहले कि जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना उतरे, तुम क्या करते रहना, प्रार्थना करते रहना। तो ये कितने लोगों को कहा जो उस समय यीशु मसीह के जी उठने के स्वर्ग आरोहण होते समय जो यीशु मसीह के सामने थे, कितने लोग थे उस समय? बाइबल कहती है 500 से अधिक लोग। हालेलुया। यीशु मसीह ने 500 से अधिक लोगों को कहा कि प्रार्थना करो, वेट करो, तुम्हें एक पावर दी जाएगी, तुम्हें एक मसा दिया जाएगा, तुम्हें एक सामर्थ दी जाएगी। मैं अपना आत्मा तुम पर उड़ेलूंगा और तुम सामर्थ पाओगे। तुम यहूदिया, सामरिया, जेरूशलम और पूरी पृथ्वी के ऊपर, यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। लेकिन जब इंतजार करने की बारी आई, जब वेट करने की जब बारी आई, तो क्या हुआ? सब एक एक करके छोड़ने लगे। एक दिन 10 चले गए, दूसरे दिन 50 चले गए, एक दिन 100 चले गया। और जब जो वेट कर रहे थे उनमें से कितने लोग रह गए आखिर में?
बाइबल कहती है 120 लोग रह गए। 500 में से कितने लोग रह गए? 120 लोग रह गए। उसी प्रकार जब ले हैंड मीटिंग होती है, जब ऑयल मीटिंग होती है, तो सब लोग दौड़े आते हैं, लेकिन जिस दिन प्रभु की देह में हमें शामिल होना होता है, बाइबल कहती है अगर हम उसकी देह में, उसके लहू में हम शामिल नहीं होते तो हम उसके नहीं हैं। हालेलुया। तो आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब चर्च आना एक फायदा समझ लेते हैं, चर्च आना एक बिजनेस समझ लेते हैं, टाइट बोना एक बिजनेस समझ लेते हैं। चाहे हमारा परमेश्वर, बाइबल कहती है वो हमें चंगा करे या ना करे, वो हमें ब्लेस करे या ना करे, हम चाहे जिस भी हालात में क्यों ना हो, वो हमारा परमेश्वर है, हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हम किसी भी बात में उसके साथ शिकायत नहीं करेंगे, टाइट बोने के साथ हम ये एकदम पैरावाइज नहीं करेंगे। परमेश्वर अगली बार मैं इसलिए बोलूंगा कि अगर पहले तुम मुझे इस बात में ब्लेस करे, अगली बार मैं इसी बार इसलिए चर्च आऊंगा तो मुझे इस बात में मुझे चंगा करे। हम कंडीशन नहीं कर सकते परमेश्वर के साथ। हम मान लो आज मैं कंडीशन करके चला जाता हूँ, आज मैं शर्त रख कर चला जाता हूँ, ओ परमेश्वर अगले हफ्ते से पहले मेरा ये काम हो जाना चाहिए, मैं तभी आऊंगा, और मान लो इस बीच परमेश्वर हमें इस दुनिया से उठा ले, तो झूठा कौन ठहरेगा? कौन ठहरेगा झूठा? वायदा करने वाला। इसलिए उसने मूसा को कहा तुम मेरी प्रजा को ले चल, मैं तुम्हें कौन से देश में लेके जाऊंगा? कनान देश में लेके जाऊंगा, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और उसने कहा तुम चलते रहना अधीनगी में। और बाइबल कहती है मूसा जैसा अधीन व्यक्ति, नम्र व्यक्ति पूरी दुनिया में नहीं आज तक। लेकिन हुआ क्या? लोग कुड़कुड़ाने लगे, और उस मूसा ने भी, परमेश्वर ने कहा था एक बार तूने चट्टान के ऊपर मारना है, वो तुम्हें पानी देगा, लेकिन मूसा ने 2 बार 3 बार उस चट्टान के ऊपर मारा। और परमेश्वर ने उनकी गलती के कारण कहा कि तुम में से जितने लोग अभी जो 20 साल के जो हैं, 20 साल के जो नीचे हैं, वो ही उस देश के अधिकारी होंगे, लेकिन जो 20 साल के ऊपर है वो क्या हो जाएंगे? वो रास्ते में ही मर जाएंगे। इसलिए 40 साल लगे, लेकिन रास्ता तो वो 3-4 दिन का रास्ता था। वो सिर्फ कितने साल लगे उनको? 40 साल। किस लिए लगे? उनका कुड़कुड़ाने के कारण, उनके आज्ञा ना मानने के कारण। मूसा 40 दिन परमेश्वर के साथ क्या चला गया? वो उपवास प्रार्थना में क्या चला गया? परमेश्वर अपने जलाल में क्या चला, उनको बुला लिया। लोग परमेश्वर को भूल गए, और मिस्र याद आया। और मिस्र में हम क्या करते थे? ओ मिस्र में जब मिस्र के लोग क्या करते थे, जब उनके ऊपर विपत्ति आती थी, वो सोने का एक बछड़ा बनाते थे, उसकी पूजा करते थे। चलो जी हम भी आराधना करते हैं बछड़ा बनाकर। मूसा परमेश्वर के साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, और वो लोग क्या कर रहे हैं? बछड़ा बनाकर उसकी आराधना कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? घर में बैठकर चुगलियां कर रहे हैं, चर्च से बाहर निकलते नशा कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, तंबाकू लगा रहे हो, और पास्टर क्या कर रहा है? उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आप याद रखें, उन चीजों में परमेश्वर आपको तब भी आशीष देगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको तब भी आशीष दिया, लेकिन परमेश्वर ने कहा जहां मैं तुमको लेकर जाना चाहता हूं वहां भी तुमको लेकर नहीं जाऊंगा। अब जो चीजें, जो आशीषें मैंने तुम्हारे लिए रखी, जो बड़े बड़े काम तुम्हारे द्वारा मैंने करवा दिए थे, परमेश्वर ने कहा अब तो मैं तुमसे वो नहीं करवाऊंगा, अब मैं नई पीढ़ी से करवाऊंगा, अगर वो भी मेरे साथ ईमानदारी के साथ चलेंगे। हालेलुया। वो सब के सब लोग क्या हुए? मारे गए, दफनाए गए, रास्ते में खत्म हो गए। लेकिन बाइबल कहती है पुराने लोगों में से यहोशुआ और कालेब, ये 2 व्यक्ति परमेश्वर के उस वायदे के स्थान के ऊपर पहुंचे। ये क्यों पहुंचे? क्योंकि ये कभी कुड़कुड़ाए नहीं मूसा के सामने, कभी ये परमेश्वर के दास सामने इन्होंने शिकायत नहीं की। और सबसे बड़ी बात, इनका मेन कारण क्या था उस राज्य में जाने का, कनान में जाने का? जब ये खोज कर आए थे उस देश के ऊपर से कि कहां कैसे लोग रहते हैं, फल कैसे हैं, मूसा ने कहा जिस देश में हम जाने वाले, परमेश्वर ने हमें बोला है तुम जाओ उस देश के लिए, खोजी बनकर जाओ और खोज कर क्या उस देश में क्या क्या है। तो 12 लोग भेजे, हर एक गोत्र में से एक व्यक्ति गया। हालेलुया। लेकिन 10 लोगों ने आके क्या रिपोर्ट दी मूसा को? मूसा वहां के लोग बहुत लंबे चौड़े, बहुत ऊंचे ऊंचे, हम टिड्डियों के समान है उनके सामने। वो तो आकाशवंशी हैं, वो बड़े एक राक्षसों के समान है, हम तो टिड्डियों के समान है उनके सामने। उनके फल ऐसे, अगर एक अंगूर का गुच्छा उठाना हो तो 2 या 4 व्यक्ति लगते हैं। उनके फल इतने फलवंत हैं, वो इतने, उनकी दूध और शहद की नदियां जैसा परमेश्वर का वैसा ही है। लेकिन हम कब्जा नहीं कर सकते, हम उस देश के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम टिड्डियों के समान हैं।
उन्हीं के बीच में यहोशू और कालेब खड़े होते, कहते हैं हम उस देश के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, हम चढ़ाई कर सकते हैं अगर परमेश्वर हमारे साथ हो। हालेलुया। उनकी इसी बात के ऊपर, इसी दलेरी के ऊपर परमेश्वर ने कहा जोशुआ और कालेब ही उस देश के अंदर जाएंगे, मूसा भी नहीं जाएगा, क्योंकि मूसा ने भी बहुत बार इन लोगों के कारण मुझसे कंपैरेबल किया है, मुझसे मूसा ने बात की है, मुझे भी मूसा ने जो रीस दिलाई है, क्योंकि मूसा ने कहा था परमेश्वर अगर तू इनको स्वर्ग में नहीं लेकर जाना चाहता तो मेरा भी नाम क्या कर, इस जीवन की पुस्तक से काट दे। मूसा ने कहा तूने इन लोगों का साथ दिया, चल तू भी इनके साथ ही मरेगा, मैं स्वर्ग में तुझे जरूर लेकर जाऊंगा लेकिन उस देश में लेकर नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूँ, मैं आपको दुखों को सुनता हूँ, मैं आपकी समस्याओं को सुनता हूँ, आपके लिए प्रेयर भी करता हूँ, लेकिन याद रखें मैं आपसे ज्यादा मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ। मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, मैं इमोशनल नहीं हो सकता। अगर आप कहते हैं वो एक्सीडेंट हो गया, मैं चर्च नहीं आ पाया, तो मैं कभी नहीं बोलूंगा चलो कोई बात नहीं, चाहे एक्सीडेंट हो चाहे कुछ भी हो, अगर आप मसीह के सगे हैं तो आप मसीह के सामने होंगे। हालेलुया। ऐसा कौन व्यक्ति है जो शादी छोड़कर परमेश्वर के घर में आया हो? ऐसा कौन व्यक्ति है जो लाश को छोड़कर अपने रिश्तेदारों में परमेश्वर के भवन में आया हो? अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। इन दिनों में मैं बहुत सारी मृत्यु को छोड़कर मैं परमेश्वर के भवन में गया हूं और बाद में परिवार के साथ मिला हूं। मेरे अपने बड़े करीबी, मेरे ब्लेस होने का कारण, मेरा यहाँ बोलना या मेरा यहाँ कपड़े पहनकर आपको अच्छे दिखाकर, ये नहीं है ब्लेसिंग का कारण। मेरी ब्लेसिंग अगर जिसकी आप स्टोरी देखते हो ना, अगर आप ग्लोरी देखते हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा? उसकी स्टोरी देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है इस व्यक्ति ने बहुत अच्छी दुकान पाई है, बहुत अच्छा इसका बिजनेस चल रहा है, लेकिन उसका दुख भी पूछो उससे कि वो अंदर खाते में से कैसे इस बिजनेस को बढ़ा रहा है, वो कैसे उसने पैसों का अरेंज किया, कैसे उसने उस काम को शुरू किया और कितनी उसने मेहनत की, तब जाकर वो शीशे चमक रहे हैं दुकान के ऊपर। ऐसे नहीं। इसलिए हमारी मसीही लाइफ है, हम बाहर से तो खुश नजर आते हैं, हम बाहर से बड़े आजाद लगते हैं, हम बाहर से बड़े फलदायक लगते हैं, और है भी, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन इन सब चीजों में से प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें भी दुख और क्लेशों में से होकर ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि दुख और क्लेश हमारे लिए नहीं है, लेकिन पर बाइबल कहते हैं तुम्हें उनमें से पार होकर ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। अपने ने जब यीशु मसीह के बाद कलीसिया जो स्थापित हुई तो उस समय सब लोग डरे हुए थे, हम कैसे प्रचार करें, और यहूदी लोग तो हमें मारने वाले हैं। उन्होंने कहा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। अब उन्होंने कहा है जो व्यक्ति यीशु मसीह का नाम लेते हैं उनको भी क्रूस पर चढ़ाओ, उनको भी मारो, सरकार उनके साथ है, सब लोग उनके साथ है। लेकिन वो 12 लोग थे, 12 में से 500 हुए, 1000 हुए, और यीशु मसीह ने सेवकाई के दौरान कईयों को पूछा कि सब लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? अपने चेलों को पूछा तो चेलों ने जवाब दिया, पतरस ने जवाब दिया कि प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? फिर 12 लोग रह गए और 12 के साथ ही सेवकाई शुरू की। 17 हुए, 17 के बाद 500 हुए, और 500 के बाद बहुत सारे हुए। लेकिन बाइबल में आखिर जब यीशु मसीह स्वर्ग में गए 500 का जिक्र है, और जब प्रार्थना कर रहे थे 120 का जिक्र है। हालेलुया। लेकिन शुरुआत किससे हुई? एक व्यक्ति से हुई, यीशु मसीह से हुई। और यीशु मसीह के बाद कितने लोगों से शुरुआत हुई थी? 12 चेलों से शुरुआत हुई थी। और 12 चेलों से शुरुआत होने के बाद 120 लोग जो यीशु मसीह के साथ थे वो भी लोग उस समय, लेकिन पहले यीशु मसीह ने 12 लोगों को चुना। 12 में से 120 हुए, और 120 में से आज 400 करोड़ से भी क्या है ऊपर लोग हो चुके। हालेलुया। उनका कारण क्या था? जो काम प्रभु ने उनको दिया था वो काम उन्होंने पूरा किया ईमानदारी के साथ। क्या किया उन्होंने? परमेश्वर के काम को पूरा किया। तो उस समय जो पहली कलीसिया जो स्थापित हुई थी, पतरस उनके बीच में खड़ा होता है 120 लोगों के बीच में, और उस समय एक त्योहार होता है, मेला लगा होता है, तो लोग कहते हैं कि गैर भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा पहली बार उतरा। तो जो अलग अलग देशों से लोग आए थे, तो गैर भाषा ने, पवित्र आत्मा ने उनको उनकी भाषा बोलने के लिए उभारा। तो यहूदी लोग, जो मान लो अमेरिका वाला व्यक्ति था, तो वो क्या अमेरिका वाला क्या सुन रहा है कि यहूदी इंग्लिश बोल रहा है,
अगर कोई इंडिया से गया हो, पंजाबी बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला, तमिल वाला, मलयालम वाला, तो वो क्या देख रहा है कि ये 120 लोग वाले क्या बोल रहे हैं, पंजाबी वाला बोल रहा है मेरी पंजाबी भाषा बोलकर परमेश्वर की महिमा कर रहा है, हिंदी वाला सोच रहा है मेरी, मलयालम वाला सोच रहा है मेरी भाषा बोलकर, क्योंकि गैर भाषा बाइबल कहती है हम परमेश्वर से बातें करते हैं और ये मनुष्यों की भाषा है, स्वर्गीय भी भाषा है, जिससे हम परमेश्वर के साथ आत्मा में होकर कम्युनिकेशन करते हैं, फेलोशिप करते हैं परमेश्वर के साथ, यानी कि संगति करते हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो या वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे परमेश्वर से, अलग अलग भाषाओं में वो परमेश्वर से धन्यवाद और प्रार्थना कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग सुन रहे थे खड़े हुए कि ये क्या बोल रहे हैं, ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं, इतनी दलेरी इनके अंदर कहां से आई। तो उसी के बीच में पतरस खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा, और उसने क्या कहा, 36 वचन में कहा है, इस्राएल का सारा घराने निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। पतरस पहले अच्छी रीति से पहले प्रचार करता है और फिर कहता है तुम इस्राएलियों ने जिस प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उसी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया मेरे और आपके लिए। हालेलुया। जो पतरस डर रहा था, अंदर बैठकर कांप रहा था, जो लोग डर रहे थे, जब पवित्र आत्मा उतरा तो उन्हीं लोगों के बीच में क्या कह रहा है पतरस, जिस प्रभु यीशु मसीह को तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, जिस प्रभु यीशु मसीह को तुम लोगों ने सिपाहियों के हाथ सौंप दिया और तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने भी बुरे काम किए। सोचो कि बाप दादों के ऊपर चला गया पतरस, सब लोग सुन रहे हैं, और बाइबल कहती है सुनते सुन के उनके हार जो उनके दिल क्या हुए, छिद गए। लिखा तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। हालेलुया। जो लोग सुन रहे थे उस समय, सुनने वालों ने प्रचार को जब उन्होंने सुना, जब पतरस की बातों को उन्होंने सुना, तो सब लोग पूछने लगे कि 12 चेलों से लोग पूछने लगे, पतरस से लोग पूछने लगे कि अब हमने क्या किया, हमने पाप किया है, हमने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के हम लोगों ने पाप किया। यीशु मसीह निर्दोष था, यीशु मसीह निष्कलंक था, यीशु मसीह में कोई दोष नहीं था, कोई पाप नहीं था। हमने अपने मन की अठीलता के कारण, हमने अपने कठोरपन के कारण कि यीशु मसीह हमारे विरुद्ध में है, हमारे ये धर्मशास्त्र के विरुद्ध है, हमारे ये धर्म के विरुद्ध है, पर वो तो परमेश्वर की साक्षी देने हमारे साथ खुद परमेश्वर होकर हमारे बीच में आया था। हमने उसे नहीं जाना, हमने उसे नहीं पहचाना, हमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। अब वही लोग बोल रहे हैं पतरस, हे यूहन्ना, हे शिष्य, हे बाकी चेलों, उद्धार पाने के लिए अब उन पापों से क्षमा के लिए हम क्या करें। तो क्या जवाब दिया पतरस ने उनको। तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। उसने कहा जो पावर तुम मुझ में देख रहे हो, जो सामर्थ, जो मसा, जो अभिषेक तुम मुझ में देख रहे हो, ये तुम पर कभी नहीं उतरेगा जब तक तुम अपने पापों की क्षमा नहीं मांग लेते, पापों से तुम पश्चाताप नहीं कर लेते, तुम मन नहीं फिरा लेते, और उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जिसे तुमने गालियां दी, जिसकी तुमने निंदा की है, जिसका तुमने विरोध किया है, अब तुम उसी के नाम से बपतिस्मा लो, तब परमेश्वर तुम्हें अपना आत्मा देगा, नहीं तो परमेश्वर अपना आत्मा नहीं देगा। हालेलुया। चिंता मत करो। बाइबल कहती है जो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अगेंस्ट में है, उनके लिए एक ही कंडीशन है, उनको भी यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना पड़ेगा। बाइबल कहती है तब भी उनको पवित्र आत्मा मिलेगा, नहीं तो फिर वो हम अपने स्वर्ग राज्य में होंगे और वो अपने राज्य में होंगे शैतान के। हालेलुया। क्योंकि जे प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यहाँ पर मेरा और आपका जिक्र भी किया गया है। क्या लिखा है यहाँ पर 39 वचन में, देखो कितना अच्छा लिखा, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों, किसको बोल रहा है पतरस, बोला ये प्रतिज्ञा, ये वायदा
मेरे साथ भी है, तुम्हारे साथ भी है और तुम्हारी आने वाली संतानों के साथ भी है, उसके साथ साथ उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। उन सब दूर दूर लोगों के, दूर दूर रहने वाले लोगों के लिए, अर्थात दुनिया के कोने कोने में रहने वाले लोगों के लिए, हर एक उस जन के लिए जो यीशु मसीह का प्रचार सुनेगा, यीशु मसीह को सुनेगा, उसके ऊपर विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, ये वायदा उनके लिए भी, वो भी उद्धार पाएगा। जिसको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो इसका मतलब आज हम अपनी इच्छा से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने पास बुलाया है। हालेलुया। ये खुशी की बात है हमारे लिए, गुड न्यूज है ये हमारे लिए, ये हमारे एक गर्व की बात है कि पूरे संसार को छोड़कर, या मेरे एरिया में, मेरे पूरे गांव को छोड़कर, मेरे पूरे मोहल्ले में मुझे छोड़कर, मेरे 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 खानदान में, मेरे रिश्तेदारों में, सबको छोड़कर परमेश्वर ने अपनी करुणा की दृष्टि मुझ पर की। ये मेरे लिए गर्व की बात है। पोस्टर कितने लोगों ने देखा? आई एम प्राउड टू बी ए क्रिश्चियन। मुझे मसीह होने पर क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए, क्योंकि मसीह ने मुझे दुनिया की भीड़ में से चुन लिया। इसलिए नहीं कि मैं भीड़ में खो जाऊं, इसलिए कि मैं खुद भीड़ बन जाऊं। हालेलुया। 40 वचन में लिखा है, उसने बहुत और बहुतों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वह प्रतिदिन, हालेलुया। पतरस ने क्या कहा? जिन लोगों ने विश्वास किया, पतरस ने बोला अब तुम लोग क्या हो जाओ, अब तुम अलग हो जाओ टेढ़ी जाति से। ये टेढ़ी जाति किसको कहा पतरस ने? ये यहूदियों को कहा, जाओ उन लोगों से कहा जो उसमें पाप करते थे, जो बेविचार करते थे, जो नशा करते थे, जो धूम्रपान करते थे, या किसी भी रीति से जो गलत काम करते थे। पतरस उनको कह रहे हैं अब तुम पवित्र पर जाओ, अब तुम परमेश्वर के लोग हो, अब तुम नर नहीं रहे, तुम नारी नहीं रहे, तुम पर कोई जाति का अधिकार नहीं रहा, तुम पर कोई धर्म का अधिकार नहीं रहा, अब तुम परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हो। इसलिए उन टेढ़ी जाति वाले लोगों से क्या हो जाओ? अलग हो जाओ। लेकिन आज हम क्या करते हैं? मान लो मेरा रिश्तेदार है, मेरी बहन है, मेरा मामा है, मेरा चाचा है, कोई भी, वो मेरा दुश्मन नहीं है। अगर वो गलत कामों को नहीं करता तो वो मेरा है, सगा है। लेकिन अगर वो नशा करता है, अगर वो गालियां देता है, अगर वो गलत रीति से पैसे ठगी करके वो कमाता है, तो बाइबल कहती है ऐसे टेढ़े लोगों से, ऐसे टेढ़ी जाति वाले लोगों से क्या करो? अपने आप को अलग करो, ताकि तुम्हारा चरित्र और तुम्हारा कैरेक्टर भी कहीं खराब ना हो जाए। हालेलुया। ये किसी धर्म के विषय में नहीं कहा, किसी जाति के विषय में नहीं कहा, जिस व्यक्ति के लिए कहा गया है जो अपने आप को कहता तो है मैं धर्मी हूं, लेकिन चर्च से बाहर निकल कर चलो जी चुगली करना शुरू कर दी, नशा करना शुरू कर दिया, ये डिसाइड कर लिया आज कहां से पौवा लेंगे, चलो उस दुकान से लेंगे, आज अच्छा बीड़ियां तो खत्म हो गई, चर्च में चाहते कहां से? वो फलानी वाली दुकान से जाते रहते थे। प्रभु ने कहा ऐसे टेढ़ी जाति वाले लोगों से क्या करो? अपने आप को अलग रखो। अब क्योंकि हम क्या हुए? हम पवित्र हुए, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ, परमेश्वर की दया हम पर हुई, उसने हम पर दया की। अब उसने कहा तुम ऐसे लोगों से क्या रहो? अलग रहो। तो अलग रहो तो फिर करना क्या? उसके बाद अलग होकर क्या करना है? 43 वचन में लिखा है जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। अब जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना और आपने ग्रहण किया, आपकी जिंदगी में काम भी हो रहा है, आपको विश्वास भी है कि हाँ प्रभु मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, अब आपने क्या करना है? उसके नाम में बपतिस्मा लेना है, जिसे हम नाम शब्द बोलते हैं। बपतिस्मे का जो अर्थ है, बपतिस्मे का जो मतलब होता है, जो इसका रियल जो मीनिंग होता है, बपतिस्मे का जो मतलब है अपने आप को धो लेना। हालेलुया। बपतिस्मे का क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है इसका? बपतिस्मा का मतलब है कि अपने आप को धो लेना। कैसे? पापों से धो लेना। यीशु मसीह के लहू के साथ क्या करना? अपने आप को धो लेना, अपने पापों को धो लेना, अपनी बुरी आदतों को, अपने स्वभाव को धो लेना, अपने अंदर बुरे चित्र को धो देना, उसको साफ कर देना, उस गंदगी को निकाल देना अपनी लाइफ से। फिर बाइबल कहती है तुम्हारा स्वभाव जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसा हो जाए, तुम्हारा चरित्र जैसा यीशु मसीह का है वैसा तुम्हारा हो जाए, तुम्हारी बातें जैसे प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गीय बातें वैसे तुम्हारी बातें हो जाए, तुम्हारा उठना बैठना वैसा हो जाए जैसे परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है, तुम्हारी बातें, तुम्हारे सोच, तुम्हारे विचार वैसे हो जाए और जैसे प्रभु यीशु मसीह के हैं।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का एक भी विचार, एक भी सोच, एक भी ख्याल यीशु मसीह का संसारिक नहीं था। मैं कोठी बना लूं, मैं पैसे इकट्ठे कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं गाड़ियां ले लूं, मैं मोटरें ले लूं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह जैसा स्वभाव हो जाए कि तुम्हारे अंदर से जीवन की नदियां फूट निकले और तुम्हारे अंदर से परमेश्वर अपने राज्य को फैलाए, तुम्हारे द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को बढ़ाए। लेकिन आज होता क्या है, बड़ी मुश्किल से संडे निकलता है, बड़ी मुश्किल से। कारण क्या? क्योंकि परमेश्वर का ख्याल नहीं है, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं है। परमेश्वर की किससे हम सुनने में तो अच्छा लगता है, चिकाई लेने में अच्छा लगता है, ओ बड़ी आराधना, नाच कूद कर, चलो जी चर्च में ढोलकी भी है, चिमटा भी है, बजाने वाला भी है, चलो जी नाच गान कर आ जाते हैं। और घर में जाकर फिर वही हालात, फिर वही सोचे, फिर वही विचार है। तो वो ग्रेस आप चर्च में आए, चर्च में ली और चर्च में ही छोड़कर आप चले गए और फिर घर का पैसे का पैसे। हालेलुया। आप जो आपकी सोच है, आप जैसे आप वचन सुन रहे हो, ऐसी सोच, ऐसा ही वचन आपके साथ, आपके घर में होना चाहिए, आपके रास्ते में होना चाहिए। आप कितने अच्छे मसीह हैं, आप यहाँ पर नहीं जज किए जाते, आप जहां से निकलकर बाहर जज किए जाते हैं। जब आप बाइक लेकर जाते हैं, जब आप घूमने जाते हैं, जब आप जॉब पे जाते हैं, जब आप शादी में जाते हैं, तब आप वहां पर क्या करते हैं? तब आपकी मसीला सामने आती है, आप हो क्या, आप तब पता चलता है आपके दोस्त के साथ है, चलो कोई बात नहीं, मैं पीता नहीं हूँ, आपके साथ तो बैठ सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन आपके टेबल के साथ चलो आप शराब पी लो तो मैं ये नमकीन खा लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ। दोस्त भी बनाना ना, फिर दोस्त भी रखना ना फिर। हालेलुया। दोस्त के चक्कर में जो बरकत परमेश्वर आपको आज देने वाला होता है, वो फिर परमेश्वर कहता है अभी ये उसके लायक नहीं हुआ, अभी इसे थोड़ा मैच्योर होने दो, अभी इसे थोड़ा पक्का होने दो, अभी इसे पूरी तरह मेरे साथ खड़े होने वाला होने दो। जब आप खड़े होंगे जिस दिन, हाँ ठीक है, परमेश्वर ने कहा तो पापियों के मार्ग में खड़े मत होना, बैठने की बड़ी दूर मैं खड़ा नहीं होऊंगा, मैं वहां से चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, अलग हो जाऊंगा। हालेलुया। भजन संहिता एक उसकी पहली आयत में लिखा है, तो पापियों के मार्ग में खड़े मत होना, तो दुष्टों की चुंडली में मत बैठना, तो मुखोलियों की मंडली में तो मत बैठना। लेकिन आज होता क्या है, जहां घर से बाहर निकले, जा रहे हैं काम पे, जा रहे हैं दुकान पे, जा रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, लेकिन चार लड़के गप्पे मार रहे हैं, क्या हुआ जी, वो फलाने की लड़की चलेगी, इतना गल हो दिया, अच्छा मेरी भी गल आता है, चंगा है, मैं बच गया। हालेलुया। तब पता चलता है आपकी मसीह लाइफ, आपका मसीह करैक्टर कैसा है। अगर आप मसीह हैं तो बाइबल कहती है आप क्या करोगे, वचन को ग्रहण करोगे, आप वचन को सुनोगे आप, और आप इंतजार नहीं करेंगे, आप ये वेट नहीं करेंगे और मैं अगले हफ्ते बपतिस्मा लूंगा और मैं अगले साल बपतिस्मा लूंगा। बाइबल कहती है फिलिपुस ने वचन सुना, उसने कहा मैं आज अभी इसी वक्त बपतिस्मा लूंगा, तू यीशु मसीह को मेरे अंदर डाल, मैं अभी उसे उतारना चाहता हूं पूरी रीति से। हालेलुया। अभी एक घटना हुई है मेरे सामने, मेरा व्यक्ति, मेरा दोस्त, मेरा तो करीबी प्रभु में चलने वाला, और मैंने कई बार कहा बपतिस्मा ले ले, बपतिस्मा ले ले, बपतिस्मा नहीं लिया, चर्च जाता रहा, बड़ा ईमानदार। जब एक फोन करो 2 बार आता था, एक बार फोन करने से, लेकिन एक रात को थोड़ी सी दर्द उठी पेट में और उसी समय आधी रात को उसकी मौत होगी, किसी को हॉस्पिटल जाने तक मौका नहीं दिया। तो सोचो, जो लोग सोच रहे हैं जिंदगी बहुत लंबी है, मैं आपको कहता हूं जिंदगी कोई लंबी नहीं है। शरीर के तौर पर आप सोचते हैं लंबी है, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह के लिए लंबी नहीं है। अगर आज परमेश्वर का राज्य पूरी दुनिया में फैला दिया गया, यीशु मसीह, बाइबल कहते हैं वो आज अभी से वक्त भी आ सकता है, तब आप शर्मिंदा होंगे परमेश्वर के सामने, तब आप लज्जित होंगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर पूछेगा आपको, जिन लोगों को बपतिस्मे का प्रचार, जिन लोगों ने रेडियो से सुना, जिन लोगों ने फोन में से सुना, जिन लोगों ने जो है ऑनलाइन जो है परमेश्वर के वचन को सुना, उन लोगों ने खुद जाकर अपने सर पर हाथ रखकर नदी में बपतिस्मा ले लिया, क्योंकि उनके पास कोई पास्टर नहीं, कोई साधन नहीं, कोई कुछ नहीं था। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तब क्या जवाब देंगे आप परमेश्वर? हालेलुया। एक मरने वाला व्यक्ति भी ऐसी कई घटने हैं जो आखिरी सांस छोड़ रहा है, कहता है मैं बपतिस्मा लूंगा, अब भी लूंगा, इसी वक्त लूंगा, और पास्टर ने पानी की बाल्टी भरकर उसके ऊपर चल पे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और साथ ही में अगर बपतिस्मे की कोई कंडीशन नहीं होती, मैं आज लूंगा, मैं कल लूंगा, मैं पाप छोड़ दूंगा, अगर पाप छोड़ने की बात है तो अपने आसपास देखो, जिन्होंने बपतिस्मा लिया क्या उन्होंने पाप छोड़ दिए?
लेकिन पाप तो नहीं छूटे, लेकिन पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा जरूर ले लिया। हालेलुया। प्रभु के सामने अपने आप को जोड़ जरूर लिया उन्होंने, प्रभु के वचन को पूरा कर दिया उन्होंने। अब परमेश्वर को बल भी देता है, ताकत भी देता है, पवित्र आत्मा भी उनकी जिंदगी में काम करता है, उनको ये रियलाइज करवाता है, उनको ये एहसास दिलाता है कि तुमने गलती किया, और वो शाम को परमेश्वर के सामने घुटने टेकर माफी मांगती है और परमेश्वर को माफ भी करता है। और उसने कहा तुम तभी पवित्र आत्मा पाओगे जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करोगे। आपने यीशु मसीह को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, आज्ञा को नहीं माना, तो इसका मतलब आपने अपने आप को खुद पाप में रखा हुआ है। परमेश्वर कोई दोषी नहीं है इसमें, प्रचारक कोई दोषी नहीं है इसमें, पास्टर कोई दोषी नहीं है, चर्च कोई दोषी नहीं है इसमें, आप खुद उसमें दोषी हैं कि आपने अब तक बपतिस्मा नहीं लिया। लेकिन जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनके लिए खास आज्ञा है, उनके लिए खास नियम है, उनके लिए परमेश्वर की खास एक इंस्ट्रक्शन है परमेश्वर की। अब आपको मैं बताता हूं, आप कई लोग सोचते हैं खास का मतलब क्या हुआ। जब कोई प्रोग्राम होता है, जब कोई मीटिंग होती है आपस में लोगों में, मान लो आपको उस मीटिंग में से बाहर निकाल दिया जाए और आपके भाई को उस मीटिंग में बुला लिया जाए अंदर, तो आपको कैसा लगेगा? हालेलुया। उसी प्रकार चेलों के लिए खास आ गया है कि जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, प्रभु ने कहा उनको अंदर लेकर आओ, उनको कुछ खास शिक्षा दे, और जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनको बाहर रखो। ये अभी उस लायक नहीं बने कि ये उस चीज को ये ग्रहण कर सके। लेकिन परमेश्वर का वचन हम सबके लिए, मैं आपको ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो क्या वचन था उनके लिए जिन्होंने बपतिस्मा लिया? 42 में लिखा है, वे प्रेरितों से शिक्षा पाने लगे। हालेलुया। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके अपनी जिंदगी में ग्रहण किया, जिन लोगों ने पश्चाताप किया, अपने पापों से अंगीकार किया, परमेश्वर मैं पापी हूं मुझे क्षमा कर, आपको अपनी आत्मिक जिंदगी को बढ़ाने के लिए, आपको और परमेश्वर के करीब जाने के लिए, आप उनको प्रार्थना कैसे करनी है, आप उनको वचन के अनुसार कैसे चलना है, अब बाइबल कहती है वो क्या करने लगे। प्रभु ने कहा अब वो क्या करे, पतरस ने क्या कहा उनको, अब तुम क्या करो, प्रेरितों से लगातार क्या पाओ? शिक्षा पाओ। हालेलुया। अब तुम प्रेरितों से क्या पाओ? लगातार शिक्षा पाओ। किन किन चीजों में आप शिक्षा पाओ? अब आपने जन्मदिन करना है तो कैसे करना है, अगर आपने चर्च में बीज बोना है, लंगर लगाना है, या कुछ भेंट करनी है, आपने वो कैसे करनी है? किसी को बताकर नहीं करनी, अपने दोस्त को, अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को, चर्च के किसी व्यक्ति को नहीं। अगर मत्ती आप 4, 5, 6, 7 अध्याय पढ़ोगे, वहां पहाड़ी उपदेश भी है, कुछ खास शिक्षा भी है। प्रभु ने कहा जब तुम्हारा दाहिना हाथ या तुम्हारा बायां हाथ कुछ भी बीज को बोए, जब तू कोई भी भलाई का काम करे, तो तेरे बाएं हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन अब अगर हम अशिक्षित हैं, अगर हमें बाइबल का पूरा ज्ञान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम सलाह करेंगे। क्या सलाह करेंगे? मैं जी चर्च में ना केक बोऊंगा, तो केक में इतनी ताकत मुझ में नहीं है कि मैं केक जो है मैं 25 दिसंबर को मैं केक खुद अकेला बो सकूं। तो मैं फिर अपने दोस्त को बोलूंगा चल यार आधे पैसे तू दे दे, आधा मैं दे देता हूँ, केक ले आते हैं। उसमें ना आपका बीज सफल हुआ ना आपका बीज सफल हुआ। इससे अच्छा है आप आधा ही लेकर आ जाओ, लेकिन आपको पास्टर को भी मालूम ना चले अंदर पीछे किसने ये रख दी। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपको देखे, आपका परमेश्वर आपको देकर ये ब्लेस करे कि हाँ जो शिक्षा इसने पाई है ये उस पर खरा उतरा है। इसलिए ना आप खुद खराब होंगे ना आप दूसरों को खराब करेंगे। शिक्षा का मतलब अब मैंने शादी करनी है, कैसे शादी करूं? नहीं जी मैं गुड्डू भी बनने हैं, हाँ जी नहीं जी मैं ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने पटड़ी भी रखनी है, मैं चोर भी रखने हैं। चर्च में जमा कभी देते नहीं, उसे पैरों से रोला नहीं। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपकी? जो करते हो उनको करना, ये हमारे लिए नहीं है। शादी करो, अच्छे से बड़ी मीटिंग करवाओ, लोगों को लाइव मैसेज दो, परमेश्वर के सामने अपने घर परिवार में अपने बच्चों को बिठाओ, बाइबल लेकर जब मैन ऑफ गॉड आए तो आपके पूरे खानदान पूरे गांव के लोगों के बीच में एक मैन ऑफ गॉड उनको डिक्लेयर करे आज के बाद तुम ब्लेस हो। आप फिर नाते पोते दोते सब देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब आपको टेंशन हुई हो मेरा मामा जे मैं बारे नहीं ना गोल गोल नहीं ना घूमया तो की हो जाना, फिर वो तो रूठ जाएगा, उसको मना लो तो फिर सारी उम्र डॉक्टरों को रिपोर्टें लेकर दौड़ते रहो। क्या हुआ जी? यूट्रस में सूजन आ गई है। क्या हुआ जी? जी बंदे में थोड़ी कमजोरी आ गई है। ना बंदे में जरूर कमजोरी है ना यूट्रस में कमजोरी है। ये गोल गोल चक्कर मार रहे थे ना, ये उसी करने थी। जब परमेश्वर बुद्ध आएगा आपको,
वो न्यायी परमेश्वर, वो न्याय करेगा आपका वो पूरी रीति से। क्यों? क्योंकि आपने शिक्षा नहीं पाई। तो आप प्रेरितों की क्या करनी है? आप लोगों ने शिक्षा पानी है। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर कोई भी आपका घर के अंदर, आप चाहे आपने नया घर बनाया, एक कमरा, प्रार्थना रूम, चाहे आपने एक स्पीकर लेकर क्यों नहीं आए, खरीद कर लेकर नहीं आए, उससे चर्च में आपने फोन करके पहले पूछना होता है, मम्मा जी पापा जी इसके लिए क्या कर दो, प्रे कर दो, मैं लेकर आऊं परमेश्वर की महिमा के लिए, मैं इसे घर में इस्तेमाल करूंगा, मैं इसे अपने घर में रखूंगा ऐसे। हालेलुया। जब वो बजेगा आप भी ब्लेस होंगे, आपके पड़ोसी भी ब्लेस होंगे। बस सुनकर विरोध तो करेंगे, लेकिन एक दिन आएगा बोलेंगे, भाई वो भजन नहीं लगाते आप, तो लगाया करो, बड़ा अच्छा है। हालेलुया। तो फिर लगेगा वो, फिर बजेगा वो। क्यों? क्योंकि अब कैसे हुआ? पहले मैं घमंड के साथ लगाता था, पहले मैं दिखाने के लिए लगाता था, लेकिन अब मैंने शिक्षा के अनुसार, प्रभु के वचन के अनुसार करना शुरू कर दिया। इसलिए वो बरकत मुझ पे भी आ रही है, मेरे घर पर भी आ रही है, मेरे पड़ोसी में आ रही है, और सब में आने वाली है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्या करने? प्रेरितों से वो क्या करने लगे? शिक्षा पाने लगे। शिक्षा पाने का मतलब क्या बोलोगे? अगर मैं यहाँ किसी का नाम लूं, जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा नहीं लिया, अगर आप उससे पूछोगे बपतिस्मा कैसे लेते हैं, वो मुंह उठा के, अच्छा नहीं पास्टर जी ने सिखाया है बपतिस्मा लेना चाहिए, मालूम नहीं उसे कैसे लेते बपतिस्मा के पानी में डुबोना है, पश्चाताप करवाना है। हालेलुया। लेकिन जो शिक्षित है, जो वचन को जानता है, जिसने बाइबल स्टडी की हुई है, जो जिसने बाइबल कम से कम अपनी लाइफ में एक बार पढ़ी हुई है, ऐसे पास्टर मैं आपको बता देता हूं जिनको ये बाइबल के नाम तक नहीं मालूम, जिन्होंने कभी बाइबल पूरी तो छोड़ो, कभी यिर्मयाह की किताब पूरी नहीं पढ़ी हो, जिन लोगों ने भजन संहिता पूरा नहीं पढ़ा हो। क्यों? बहुत लंबा है जी, 150 अध्याय है उसमें। हालेलुया। ऐसी लाइफ है मसीह लोगों की। तो क्या अपेक्षा करते परमेश्वर की जिंदगी में काम कर? क्या अपेक्षा करते परमेश्वर को बढ़ाए? परमेश्वर कहां से बढ़ाएगा? जितना वचन आपके अंदर होगा, वो वचन की धाराएं आपके अंदर होंगी। जितना वचन की समझ आपके ऊपर आएगी, आप उतने ब्लेस होते जाएंगे। लेकिन होता क्या है? मुझे मालूम है अब मुझे चढ़ावा नहीं खाना, लेकिन ये नहीं मालूम कहां नहीं खाना। हम सब जगह पे जवाब देते, मैंने ये नहीं खाना जी, मैंने ये नहीं खाना जी, मैंने ये नहीं खाना। लोग पूछते हैं कि तूने हमारे नहीं खाना, तो हमने तुझमें भी नहीं खाना। हालेलुया। कई लोग तो यहां तक कि जब मृत्यु हो जाती है लोगों की, वहां पर भी खाना खाकर नहीं आते। नहीं जी मैं मसीह हूं, तो मसीह ने क्या कहा? खाना मत खा के आओ। मेरी बात समझाई? बाइबल कहती है चढ़ी हुई चीजें हमें नहीं खानी, बाकी हम खा सकते हैं। चढ़ावा चढ़ाई हुई चीजें जो आपके सामने हो, जो मूर्ति के सामने जो चढ़ावा चढ़ाई हुई चीजें हैं, वे उन लोगों के लिए है जो खाते हैं। मिस्री के लिए वो है, मिस्री लोग खा सकते हैं जो चीजों को मानते हैं, लेकिन हमारा फेथ उनके ऊपर नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं हम उसे विरोध करें, इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग चढ़ावा खाते हैं हम उनका विरोध करें, तुम लोग क्यों खाते हो। नहीं भैया, उनका ये धर्म है, उनको ये सिखाया है, वो खा सकते हैं। लेकिन जब हमने शिक्षा पाली बाइबल की, जब हमने शिक्षा पाई वर्ड ऑफ गॉड की, तो वो कानून मेरे लिए, उसके लिए नहीं है वो कानून। अब मैंने अपने आप को पवित्रता में रखना है, मैंने अपने आप को सुरक्षित करना है। तो अब कहां से खाना है, कहां से नहीं खाना, ये मुझे पर्सनली मालूम होना चाहिए। हालेलुया। मानो जिस दिन एक व्यक्ति की डेथ होती है, तो अब होता क्या, हम सब जो है, हम गैर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं, हम मसीही लोग अभी बने हुए हैं आत्मा में, स्पिरिट में। अब मेरे घर में या मेरे रिश्तेदारों में किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या होंगे? वो बिना लहसुन का, बिना लून मिर्च डाल के खाना बनाते कि नहीं बनाते? क्या वो पूछेंगे उस खाने को? क्या वो चढ़ावा चढ़ाएंगे? लेकिन कुछ लोग मसीही लोग क्या बोलते हैं, मैं नहीं खाना, मैं चर्च जाना। लोगों के सामने वो खुद मूर्ख बन जाता है, वो खुद मूर्ख बन जाता है वो व्यक्ति। हालेलुया। लेकिन आपके सामने एक व्यक्ति टोना कर रहा है, आपके सामने जन्मदिन के ऊपर आपको बुलाया हुआ है, और वो आपके सामने बेहियों को पूछ रहा है, वो आपके सामने चने लगा रहा है, ढूंढने लगा रहा है, आप उसमें से खाते हो, तब आप गुनहगार बन जाते हो। क्योंकि आपके सामने टोना किया जा रहा है, आपके सामने जादू किया जा रहा है, तब आप उसके सामने, कि परमेश्वर के सामने आप दोषी बन जाते हो। हालेलुया। इसका कारण क्या हुआ? क्योंकि मुझे शिक्षा में कमी है। आगे इसलिए बाइबल में सबसे पहली बार प्रेरितों को जब सिखाने के लिए बोला, और प्रभु यीशु मसीह ने जब उनको बोला, जब तुम बपतिस्मा दे चुको हो तो उनको क्या करो, वो सब बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है। और पत्रस वहीं से शुरू करता है, कहता है कि
लोग जो आप यीशु मसीह को मान रहे हैं, जो कलीसिया यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रही है, आप जैसे जैसे लोग आप में और ऐड होते जाएंगे तो आपने उनको चर्च में लेकर आना है। लेकिन शिक्षा उन्होंने किससे पानी है? प्रेरितों से पानी, पास्टर से पानी है, अगुए से पानी है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं मुझसे बोले, आपको भी पास्टर की शिक्षा दी जाएगी, फिर मैं आपको अलग दिन बनाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे इन चीजों को आपने करना है। हालेलुया। लेकिन अगर आप एक चर्च तक ही सहमत है, संडे सर्विस तक ही आप सहमत हैं, हाँ मैं एतवार को ही, बस रविवार को ही मैं प्रभु के घर में आ सकता हूं, तो आप दूसरों को सिखा नहीं सकते। पहले आपको खुद मैच्योर बनना पड़ेगा। एक पास्टर डे और नाइट लगाकर 3 साल 4 साल 5 साल लगाकर बाइबल की डिग्री लगा कर वो जब पास्टर बनता है, जब वो एक शिक्षित बनता है, तो आप 2 या 3 साल के अंदर आप सोचते हैं मैं भरपूर हो गया, और उसने पता नहीं 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर आपने कम से कम जो है 1 साल के छंडे तोड़ देते हो। आप चर्च नहीं आए, बारिश के करके, शादी के करके, मौत के करके, कई तरह से आपके शादी में, और आप कहते मैं मैच्योर बन गया। नहीं, जब तक आप पूरी कंफर्मेशन आपके पास नहीं हो, जब आप पूरी तरह अटल पक्के ना हो, तब तक आप दूसरे को ना बताएं। पर एक बात में आप जरूर पक्के हैं, आप यीशु मसीह के नाम का प्रचार और अपने जीवन की गवाही आप दे सकते हैं। जी, आप अपने घर में दे सकते हैं, पड़ोसियों में दे सकते हैं, रिश्तेदारों में, आप कहीं भी जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपनी गवाही को आप दे सकते हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले अगर प्रेरितों से क्या करना है कलीसिया ने? शिक्षा पानी है। बोलो मैं शिक्षा पाऊंगा, और जो शिक्षा मैं पाऊंगा उसके मैं अधीन भी रहूंगा और उसके अनुसार मैं चलूंगा भी। आमीन। हालेलुया। तो पहली बात है, आप सबने कलीसिया के लोगों ने क्या करना है? शिक्षा पानी है। और उसके बाद बाइबल कहती है जो लोग शिक्षा पाते हैं, जो लोग प्रेरितों से शिक्षा पाते हैं, वो अब क्या करें? लगातार संगति रखें। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया वो उस मंडली के साथ जुड़ गए, कलीसिया के साथ जुड़ गए, पतरस के साथ जुड़ गए। पतरस अब उनको बोल रहा है तुमने मुझसे शिक्षा भी पानी है प्रभु की, जो प्रभु के साथ मैंने 3.5 साल रहकर जो शिक्षा मैंने पाई है, अब वो शिक्षा मैं तुम्हें दूंगा। और वो शिक्षा कैसे आएगी? अब तुम लोगों को मेरे साथ संगति रखना पड़ेगी, मेल मिलाप रखना पड़ेगा। अब तुम लोग मुझसे जुड़े रहोगे तो वो बातें, वो चिन्ह और चमत्कार प्रभु ने कैसे किए, कहां किए, वो बातें मैं तुम्हें सिखाऊंगा। हालेलुया। क्या करूंगा? वो बातें मैं तुम्हें, लेकिन क्या करना पड़ेगा? संगति रखना पड़ेगी। सोचो आज जिन लोगों ने संगति नहीं रखी, जो लोग आज चर्च में नहीं आए, वो सोच रहे होंगे मैं अपने बिजनेस के लिए मैं धन इकट्ठा कर रहा हूँ, वो सोच रहे होंगे मैं रिश्तेदारों में जाकर मैं लेट हो गया, वो सोच रहे होंगे वो चर्च नहीं आए तो कोई गल नहीं, घर च झाड़ू मारने वाले आज माड़ी माड़ी ढिड च दर्द ही और मूड नहीं है चर्च जाने का। सोचो आज उन्होंने क्या खो दिया। हालेलुया। आज उन्हें प्रभु की देह के साथ शामिल होना था, आज उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ब्लड में शामिल होना था। आज पता नहीं किसकी रसोली और किसकी पथरी और किसकी पेट दर्द जाने वाली थी जब वो प्रभु भोज उसके अंदर जाने वाला था। और वो व्यक्ति डे बाय डे, हम लोग क्या होते हैं? प्रभु में संपूर्ण बनते जाते हैं। आज संपूर्णता का एक स्टेप उन्होंने खो दिया अपनी जिंदगी से। आज एक वो स्टेप जो एक लेवल हम बोलते हैं ना, परमेश्वर ने लेवल को बढ़ा, मुझे बढ़ा परमेश्वर, आज उस बढ़ोतरी के लेवल के एक स्टेप को उन्होंने खो दिया अपनी जिंदगी में से। और बाइबल कहती है मुबारक है वो लोग जो खुदा की परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। शिक्षा पानी और क्या करनी है? संगति नहीं रखनी है, संगति रखनी है। ये नहीं कहना कि मैंने संगति नहीं रखनी। कई लोग बोलते मैं नहीं रखनी, मैं आऊंगा चर्च कदों जो बुखार चढ़ेगा, मैं आऊंगा चर्च कदों जो मेरी दुकान का काम घट जाएगा, मैं आऊंगा चर्च कब? जब फ्री हो जाऊंगा मैं, जब मैं कनक बढ़ लेनी है। कब आऊंगा चर्च? आऊंगा मैं हूं ना मुंडे का सगना रखे दा, ठाका रखे दा ना, काम बड़े टेंट लेने होंगे। हाँ जी, आऊंगा मैं चर्च काम। हाँ जी, पहले दिहाड़ियां लाते थे, हुण ठेकेदार। अच्छा हुण ते बादू टाइम अगर जाओ सस नहीं जी, हुण बंदे ज्यादा लाते थे। हालेलुया। आपके बहाने खत्म नहीं होंगे और आपकी ब्लेसिंग भी नहीं आएगी। आपकी ब्लेसिंग, प्रभु ने कहा तुम्हारी बरकतें तुम्हारे अंदर ही है, हमारे अंदर ही, बाहर नहीं मिलेंगी आपको। यीशु मसीह ने कहा क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? जब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर है तो वो सारी स्वर्ग की आशीषें भी हमारे अंदर ही हैं। लेकिन कारण क्या है? हमने खुद ही छुपा के रखी है। कैसे? जहां से निकलते
क्या है? बैठे तो यहाँ पे हैं, ध्यान कहाँ है? ध्यान काम की ओर है, ध्यान कहीं और है, रिश्ते तरफ है। और ध्यान हो मेरा फोन आना सी ना, रिश्ता होता है नवा कुड़ी का फोन आना सी, बार बार इधर चेक करते हैं, इसको तो नहीं आई थी। हालेलुया। ध्यान कहाँ है? ध्यान कहीं और ही है। लेकिन उसने कहा शिक्षा पाने में संगति रखने का मतलब है सब कुछ भूल भाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में एक मन परमेश्वर के साथ हो जाना, स्पिरिचुअली हो जाना, आत्मिक बन जाना परमेश्वर के साथ, ताकि वो आत्मिक जब बंधन आपकी जिंदगी से टूटेंगे, शारीरिक रीति से आपको फल लगेंगे, शारीरिक रीति से आप जहां जहां जाएंगे, आपकी फाइल लगी है, फाइल के ऊपर मोहर लग जाएगी, आप जहां जहां जाएंगे आप ओ ठीक है जी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए शादी हुए, अभी कोई गुड न्यूज नहीं आ रही, आप स्पिरिट में उस चीज को, उस बंधन को तोड़ लो, घर जाते आप दूसरे दिन उस बरकत के साथ ब्लेस किए जाओगे। हालेलुया। आपको लग रहा है मैं दुष्ट आत्मा से आजादी नहीं पाऊंगा, दुष्ट आत्मा से आजादी नहीं पानी, आपने परमेश्वर की ओर बढ़ना है, प्रभु की ओर बढ़ना है। जब प्रभु की सामर्थ्य, जब प्रभु का मसा आपके ऊपर आएगा, बंधन टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा निकलेगी आपकी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम में। वो 10 साल के हो, 20 साल के हो, 50 साल के हो, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, मैटर करता है परमेश्वर का स्पर्श आपकी जिंदगी में कितना आ रहा है, उसका एक टच आपकी जिंदगी में काफी है आपको छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शिक्षा पाने के साथ साथ संगति रखना पड़ेगी। संगति कैसी चीज है? फेलोशिप एक ऐसी चीज है, जब आप फेलोशिप करते हैं, जब आप संगति करते हैं, हम मसा रिसीव करते हैं, हम ग्रेस को रिसीव करते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ्य को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं, हम पवित्र आत्मा के वरदानों को हम अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं। इसका मतलब संगति बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। संगति क्या है? बहुत जरूरी है, संगति रखनी आपने। और उसके बाद शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में अब क्या करना है? जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने संगति भी रखनी है, उन्होंने क्या करना है? शिक्षा भी पानी है, और उसके साथ साथ उन्होंने क्या करना है? रोटी भी तोड़नी है। ये कौन सी रोटी तोड़ने की? ये घर घर खाना खाने की बात नहीं हो रही यहाँ पर। पतरस बोल रहे हैं, उनको बोला कि तुम शिक्षा तो पा रहे हो, तुम संगति तो कर रहे हो, अब शिक्षा जो पाई है, जो संगति तुमने की है, उसका रिजल्ट भी अपनी जिंदगी में लेकर आओ कि तुम उन शिक्षा को प्रैक्टिकली अब अपनी जिंदगी में करो। कैसे? अब यीशु मसीह ने कहा तुम क्या करना, जब तक मैं दोबारा बादलों के ऊपर ना आऊं तो तुम ये क्या करना, मेरे आने जब तक मैं ना आऊं ये करते रहना। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह अभी बादलों पर नहीं आए हैं, आप कलीसिया अब वेट कर रही है, इंतजार कर रही है, और जो लोग पाप में हैं, कलीसिया प्रभु के सुसमाचार के द्वारा उन लोगों को भी प्रभु में लेकर आ रही है, ताकि वो लोग भी उद्धार पाए। और जब वो लोग भी उद्धार पाएंगे, जैसे मैंने उद्धार पाया, आपने उद्धार पाया, और जो लोग बाकी जो संसार बचा हुआ है, जब वो भी उद्धार पाएगा, बाइबल कहते हैं दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आ जाएगा। अब बहुत सारे आपको लोगों को लगता होगा कि मैंने तो अपने रिश्तेदारों में बिताया, मैंने अपने मोहल्लों वालों को भी बिताया, कोई विश्वास नहीं करता, मेरा विरोध करता है। अब प्रभु उनके लिए नहीं आएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सुसमाचार सुन लिया है। अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनको बताना, उनको ये करना, वो पवित्र आत्मा काम है। आपने सुसमाचार उसको बताना है, उसको सुनाना है जिसने कभी नहीं सुना, जिसको मालूम नहीं यीशु मसीह कौन है, जिसने यीशु मसीह का शब्द, यीशु मसीह नाम कभी अपनी लाइफ में सुना नहीं, उसको आपने जाके बताना है। और जो इंटरेस्टेड है प्रभु में बढ़ने के लिए, उसको आपने बढ़ाना भी, लेकर भी आना है। और जो आपका विरोध करता है, तो बाइबल कहती है उसका विरोध नहीं करना, उसके लिए आपने प्रेयर करनी, उसके लिए प्रार्थना करने के परमेश्वर ये भी तेरे क्रोध से बच जाए, ये भी तेरी क़यामत के दिन क्या हो जाए, बच जाए। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम लोग डर जाते हैं, विरोध हो गया, हम घबरा जाते हो, ये हो गया, हम ये जो कुछ भी मसीहों की लाइफ में होता है, आप एक बात याद रख ले, परमेश्वर सारी बुराइयों को आपके लिए भलाई में बदल देता है। हालेलुया। सारी बुराइयां हमारी जिंदगी जो हमारे साथ लोग करते हैं, परमेश्वर भलाइयों में बदल देगा, क्योंकि हम अपने लिए नहीं करते, हम अपने लिए नहीं जीते, हम अपने लिए नहीं खाना खाते। हम किस लिए खाते? हमें मालूम है ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम लोगों को दिखाने के लिए कपड़े नहीं डालते, अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगा। हम किस लिए पहनते हैं? ये परमेश्वर का मंदिर है, मैं इसे बेस्ट रखूंगा,
ये बेस्ट नजर आना चाहिए, ये अच्छा नजर आना चाहिए, जिसे लोग देखकर ये जाने ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। मैं एक बहन से मिला, मसीह वो क्रिश्चियन, जन्म तो ईसाई जिन्हों कहते हैं। मेरी बात हो रही उनसे, मैं उनसे मिल रहा, मैंने कहा सिस्टर आपका रंग भी काला, आपका सूट भी काला, आपका मुंह भी काला, हाँ, और आप ऐसे ही चर्च ऐसे ही काले माले चर्च में चले जाते हो। तो बस सिस्टर बैठी कहती खदाड़ा साड़ियां शकला नहीं देखता, साढ़े दिल देखता। तो मेरे मैं मुंह ही मेरे तो निकल गया, मैं क्या तो फिर थोड़ा दिल भी काला। हालेलुया। मेरी बात समझे? ये लोगों की बुरी आदत है, बिना मुंह धोए, बिना ब्रश किए, बिना नहाए, जब बिना तैयारी के हम चलो जी हालेलुया हालेलुया आत्मा से भर जाते हैं। जब शादी में जाते हो ऐसे जाते हो, जब किसी दोस्त से मिलने जाते हो ऐसे जाते हो। सोचो आपकी मंगनी हुई है और आप लड़का या लड़की से मिलने जाते हो, कैसे जाते हो, किस तैयारी से जाते हो? पूरा फुर आके पीछे, हैं, पूरे जाते जाते पूरे रास्ते में खुशबू आनी चाहिए। और जब परमेश्वर की बारी आती है तो मुंह भी नहीं धोते, कहते हैं क्या खदा साड़ी सकला देख रहे थे और तो दिल भी नहीं देखता। फिर इसलिए घर में 3-3 लोग कमाने वाले, 2 बेटे कमाने वाले, पति कमाने वाला है, सारी उम्र में 2 ही कमरे बनाए। कारण क्या था? परमेश्वर का जो तूने बोया तूने वही काटा। हालेलुया। हमारी मन की भी तैयारी होनी चाहिए, हमारे शरीर की भी तैयारी होनी चाहिए शिक्षा पाने में। इसलिए बाइबल कहती है तुम क्या करो, शिक्षा पाओ। जिस प्रकार हमारी आत्मा की तैयारी है उस प्रकार हमारे शरीर की भी तैयारी है। सोचो अगर प्रभु ने कहा होता कि तुम शरीर की तैयारी मत करो, तो फिर परमेश्वर ये भी कहता चलो जी गुटखा भी खा लो, चलो जी बीड़ियां भी पी लो, चलो जी शराब भी पी लो, चलो जी चुगलियां भी कर लो। इसका मतलब हमारी देह अंदरी रूपी से और हमारी देह कपड़ों से बाहरी रूपी से भी ब्लेस नजर आनी चाहिए। हालेलुया। जब ये अंदरी रूपी से भी बुरी आदतों से भी डिलीवर है और जब अच्छे कपड़ों में भी ये ब्लेस है, तो परमेश्वर का आत्मा क्यों ना हमारी जिंदगी में आएगा, वो क्यों ना हमें ब्लेस करेगा। फिर चाहे रंग गोरा हो या काला हो, फिर मैटर नहीं करता, आप अच्छे होने चाहिए। सुलेमान की एक दोस्त थी, उसका नाम था सुलेमान। क्या नाम था उसका? जब आप श्रेष्ठ गीत पढ़ते हो ना, सुलेमान जो राजा था उसकी एक दोस्त थी, लड़की थी, वो उसका नाम था सुलेमानी। और बाइबल कहती है वो बहुत काली थी, वो बहुत काली। और सुलेमान टॉप लेवल का परमेश्वर का मैन ऑफ गॉड, एक ब्लेस व्यक्ति, खूबसूरत नौजवान, उसके जैसा उस समय का शायद ही कोई होगा। लेकिन उसकी दोस्ती किसके साथ? एक काली लड़की के साथ है। लेकिन बाइबल कहते हो वो काली लड़की अपने आप को इतना स्वार्थी थी, बाइबल में लिखा हुआ है ये सब आयतें। उसके नैन नक्शे इतने तीखे थे कि बड़े बड़े नौजवान उसके सामने आकर्षित हो जाते थे और उससे दोस्ती रखना चाहते थे। वो इतना अपने आप को ब्लेस करके रखती थी वो। हालेलुया। हम भी शिक्षा पाते हैं। हम कौन सी शिक्षा पाते हैं बाइबल की? हम कौन सी शिक्षा पाते हैं? जब हम चर्च में आते हैं तो चलो जी आंखें भी कई बार चर्च में आकर खुलती है। हम कौन सी बाइबल की शिक्षा पाते हैं? हमारी ऑफरिंग भी चर्च में आकर ही हम डालते हैं। मेरी ऑफरिंग रात को होती है। जब मैं अपने फादर के घर जाता हूँ मेरी ऑफरिंग तब भी रात को ही होती है। वहां पर जाकर मैं कुछ चुप करके मैं ऐसे करके पता नहीं लगने देता। मेरे कपड़े रात को पैक होते हैं, मेरा बैग रात को तैयार होता है, मेरा बाइबल पढ़ना रात को तैयार होता है, सब रेडी होते हैं, मेरी प्रेयर करना रात को रेडी होता है, सब कुछ। सुबह मुझे मालूम है सुबह मैंने परमेश्वर के काम को करना है। हालेलुया। आपकी तैयारी जब आप इस रीति से तैयारी करेंगे तो फिर वो वचन आपकी जिंदगी में पूरा होगा जो परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम शपथ को मानोगे शपथ की बरकत मैं तुम्हें एक दिन पहले दे दूंगा। हालेलुया। इसलिए अपनी तैयारी भी एक दिन पहले रखा करो, क्योंकि आपकी बरकत जो अगले दिन है वो आपको रात को ही मिल जाए। हालेलुया। क्या करना है? शिक्षा पाना है, संगति रखनी और रोटी भी तोड़ना है। अब रोटी तोड़ने का मतलब है कि जो लोग प्रभु में आपको जिन्होंने बपतिस्मा दिया अब उन्होंने अपने आप को दिखाना है। और रोटी तोड़ने का कुछ लोग बोलते हैं महीने में एक बार रोटी तोड़ना, कई लोग हर हफ्ता प्रभु भोज करते हैं, थोड़ा थोड़ा, कई लोग साल में एक बार प्रभु भोज करते हैं। इससे लोगों की अलग अलग धारणा है प्रभु भोज करने की। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है जब कभी तुम इकट्ठा हुआ करो तो प्रभु भोज किया। हालेलुया। तो ये प्रभु भोज चर्च में भी हो सकता है, किसी के घर में भी हो सकता है,
बड़ी मीटिंग रखवाकर भी हो सकता है, जैसे कलीसिया करना चाहे वैसे ही हो सकता है। और खासकर इसलिए है कि सब लोग इकट्ठे हो सके और संगति कर सके, शिक्षा पा सके इसके ऊपर, और हम मिलकर परमेश्वर का एक अच्छा भोजन हम तैयार करें बाहर, हम आत्मिक भोजन भी खाएं, प्रभु भोज भी हम करें, उसके साथ साथ हम शरीर का भोजन भी करें, सब कलीसिया मिलकर एंजॉय करें कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हालेलुया। लेकिन आज सोचो जिन लोगों ने एंजॉय करना था प्रभु में, जिन लोगों के लिए खुशी और बरकत का कारण था कि मैं प्रभु तेरे सामने अपने आप को मैं तैयार करता हूँ, मैं तैयार करती हूँ प्रभु भोज के साथ, आज तेरे ब्लड में, तेरे मांस में, उस लहू में मैं शामिल होती हूँ, मैं शामिल होता हूँ परमेश्वर, जो मेरे पापों के लिए बहाया गया। तो सोचो आप कितने ब्लेस होंगे आज। हालेलुया। कैसे आप ब्लेस होंगे आज, किस रीति से परमेश्वर आपको ब्लेस। आपको लगे सिंपल है, आपको लगे साधारण है, नहीं, आप एक बड़ी आशीष को लेने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रोटी तोड़ने में, संगति रखने में, पर प्रेरितों से शिक्षा पाने में, और लिखा उसके बाद और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। अब आपने क्या करना है, अपने शिक्षा में आप शिक्षा पा रहे हैं प्रतिदिन आकर, प्रति संडे आकर। हालेलुया। आप शिक्षा पा रहे हैं नहीं पा रहे, आप शिक्षा पा रहे हैं, उसके साथ साथ और क्या कर रहे हैं आप शिक्षा पा रहे हैं प्रेरितों के साथ, आप संगति भी रख रहे हैं। शिक्षा पा रहे हैं मतलब संगति भी रख रहे हैं, उसके साथ आप रोटी तोड़ रहे हैं, रोटी तोड़ने का मतलब आप प्रभु भोज भी कर रहे हैं। और उसके बाद कौन कहता है अब तुम क्या करो, अब तुमने प्रार्थना में लवलीन रहना है। ये नहीं कि चर्च में, घर में जाते, रास्ते में जाते, ये पहले बड़ी कंफ्यूजन होती थी। आज प्रार्थना जी आंखें बंद करके होती है, मैं आंखें बंद करके प्रार्थना करूंगा तो मोटरसाइकिल कैसे चलाऊंगा। प्रार्थना आप आंखें बंद करके, एक हालात होते हैं, अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो आप आंखें बंद करके प्रेयर नहीं करें, अपने खुली आंखों से आप प्रेयर कर सकते हैं। अगर आप खाना बना रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, आप जॉब के ऊपर है, काम के ऊपर है, दुकान के ऊपर है, और कोई आपके अंदर थोड़ी बढ़कर पूछ रहा है आप अंदर क्या बोल रहे हो, अंदर से प्रभु के साथ जुड़े रहो, प्रार्थना में लगे रहो, बातें भी करते रहो लोगों के साथ। मान लो मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं तो अंदर से मुझे आवाज भी आ रही है, मैं उन शब्दों को बाहर भी निकाल रहा हूं आपके साथ। मैं सिर्फ प्रचार ही नहीं कर रहा हूं, मैं सोच भी रहा हूं, अंदर से मैं वचन भी निकाल रहा हूं, मैं आपको सिखा भी रहा हूं। मैं एक बॉडी मेरे बहुत सारे काम कर रही है। हालेलुया। तो आपने भी प्रार्थना करने का मतलब, लवलीन रहने का मतलब, आप घर पे हो, पत्नी के साथ हो, चाहे किसी के भी साथ आप काम के ऊपर हो, जॉब के कहीं भी आप हो, तो आपका हार्ट जो है परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया। आपका जो मन है वो किसके साथ होना चाहिए। बाइबल कहती है संपूर्ण मन से क्या कर, संपूर्ण मन से यहोवा से प्यार कर, अपनी सारी शक्ति से, सारे मन से, सारी बुद्धि से क्या कर, परमेश्वर से प्यार कर। आप भाई सुन ले, बहनें भी सुन ले, संपूर्ण मन का मतलब क्या है। फिर वही बात है, क्या पहली बार आपकी रिश्ता हुआ है, आप लड़की से मिलने जा रहे हो, लड़के से मिलने जा रहे हो, आपका संपूर्ण मन उसकी ओर नहीं होना चाहिए। किसकी ओर होना चाहिए, परमेश्वर की ओर। अगर परमेश्वर की ओर होगा तो आप मिलकर भी आएंगे, गले मिलकर भी आएंगे, आप कोई पाप नहीं करेंगे। अगर आपका मन परमेश्वर की ओर नहीं है, आप गले मिलकर भी आएंगे, आपके मन में पाप होगा और आप पापी गिने जाओगे। फिर मेरी बात समझ आ रही है आपको। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, संपूर्ण मन से। अगर आप संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर है, आप कहीं मर्जी चले जाओ। मैं कहता हूं आप किसी होटल में चले जाओ, किसी शराब खाने के सामने आप खड़े हो जाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ होगा। आपका संपूर्ण मन परमेश्वर के साथ होगा। अगर आपका संपूर्ण मन नहीं है, अगर आप गलती के साथ ही आप किसी दुकान के सामने खड़े हो गए, तो आपके पड़ोसी आपकी बेइज्जती करेंगे, वो आपको बोलेंगे चर्च जाने वाला व्यक्ति हो और दुकान पर हमने खड़ा देखा, चाहे आपने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामने सच्चे हो, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो, तो परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा हर तानों से, हर मीनों से, हर बदनामी से, हर शर्मिंदगी से परमेश्वर आपको डिलीवर करेगा, वो आपको आजाद करेगा। हालेलुया। तो इसलिए ये जो बातें हैं, ये खास बातें उस कलीसिया के लिए आपने क्या करना है, प्रेरितों से शिक्षा पानी है लगातार, प्रेरितों के साथ संगति रखनी है, चर्च के साथ संगति रखनी है लगातार। आप कलीसिया में आकर रोटी तोड़ना महीने के में एक बार। पहले क्या होता था, पहले जो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पहले जब रोटी तोड़ते थे तो लोगों को संदेश भेजा जाता था। अब कलीसिया को इकट्ठा करना पड़ता था, क्योंकि कोई
10 किलोमीटर है, कोई 20 किलोमीटर दूर है, तो लोगों को भेजकर उनको 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीना पहले तैयारी करना पड़ती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं, आज सोशल मीडिया है, आज फोन है, आज एक मैसेज भेजो सबको पता चल जाता है प्रभु भोज है। लेकिन जो लोग नहीं आए वो खुद ही जिम्मेदार है इस बात का, लेकिन जो आए वो भी ब्लेस हैं अपनी बात के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि ये उनके लिए था, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार या साल में 1 बार, ये उन लोगों के लिए था उस समय। लेकिन आज हमारे पास मीडिया है, आज हमारे पास सोशल मीडिया है, हम चाहे महीने में 1 बार करें, 2 महीने में 1 बार करें, ये शायद 1.5 महीने के बाद हो रहा है, ये 1.5 महीना लगभग आज हम कर रहे हैं। मेरी कोशिश होती है हम महीने में कम से कम 1 बार करें, क्योंकि प्रभु सुसमाचार कब कंप्लीट हो जाए, आज को कंप्लीट हो जाए, कल कंप्लीट हो जाए, हमें नहीं मालूम। लेकिन 1 महीना बहुत लंबा होता है, हम इसलिए 1 महीने के बाद प्रभु भोज करते हैं ताकि हम आत्मा में तैयार रहें, हम स्पिरिट में तैयार रहें। हालेलुया। इसके साथ हमारी डिलीवरेंस मीटिंग चलती है, हीलिंग मीटिंग चलती है, ले हैंड मीटिंग चलती है, ऑयल मीटिंग चलती है। ये भी हमारी तैयारी होती है प्रभु भोज के लिए, ये हमारी तैयारी होती है छुटकारे के लिए, हम शारीरिक रीति से ब्लेस होने के लिए। जब हम शारीरिक रीति से ब्लेस होंगे, जब हम दुष्ट आत्मा से आजाद होंगे, जब हम बीमारी से चंगे किए जाएंगे, तभी तो हम प्रभु भोज आनंद और खुशी के साथ लेंगे। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आपकी टांग दर्द है और प्रभु भोज आप लेने जा रहे हो, बपतिस्मा आपने ले लिया, तो आप परमेश्वर के ऊपर शक करेंगे, आप परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु मैं काफी देर से तेरे पीछे, आज मैं फिर प्रभु भोज ले रहा हूं, प्रभु मुझे चंगा करना। तो आपका प्रभु भोज के ऊपर से ध्यान उठकर कहां चला जाएगा? चंगाई के ऊपर चला जाएगा। प्रभु भोज का मतलब उसमें कोई चंगाई नहीं, कोई छुटकारा नहीं, कोई खुलूस नहीं। प्रभु तेरा लहू, तेरा ब्लड, ये तेरा मांस, यही मेरे लिए सब कुछ, तो वो करेगा। और सब उसे मालूम है फिर आपके कौन से पुर्जे में प्रॉब्लम है। जब ये जाएगा, जब ये डाइजेस्ट होएगा, जब इसके जो है, जब ये एक ताकत के रूप में, जब एक अपनी इम्यूनिटी को जब ये पूरी बॉडी में लेकर जाएगा, ब्लड जाएगा, रोटी जाएगी, तो जहां जहां प्रॉब्लम होगी ये हील करता जाएगा उसे। हालेलुया। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक ताकत है, 55 शक्ति। मालूम है किसी को? 55 शक्ति होती है, कईयों की कमजोर हो जाती है। जब 55 शक्ति के अंदर ये प्रभु भोज जाएगा ना, तो 55 शक्ति से प्रभु भोज हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। और फिर परमेश्वर को पता है कहाँ प्रॉब्लम, वो वही आपको हील करेगा, वो वही आपको डिलीवर करेगा, वही आपको आजाद करेगा। प्रभु भोज ही एक ऐसी रस्म है चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, जो बाकी धर्मों में नहीं है, जिसके द्वारा परमेश्वर, जिसने कहा मैं तुम्हारे हृदय घुटनों में, अंदर तक मैं तुझे छेदूंगा। वो कैसे छेदेगा? वैसे ही छेदेगा, अंदर हृदय घुटनों के अंदर जाएगा परमेश्वर, आत्मा से भी, शरीर से भी, रोटी से भी और जूस से भी। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो क्या करना है? और उसके साथ साथ प्रार्थना भी लवलीन रहना, घर में भी प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। ये मत सोचो किस लिए प्रार्थना करनी है, क्यों प्रार्थना करनी है। बाइबल कहते हैं गैर भाषा, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा वो खुद आपके लिए प्रार्थना कर देगा। जो आपको मालूम नहीं होगा कि आने वाले दिनों में आपको संकट आने वाले, आपके घर में डेथ आने वाली है, आपके घर में बीमारी आने वाले, एक्सीडेंट आने वाले है। जब आप प्रार्थना में रहेंगे तो पवित्र आत्मा कैंसिल कर देगा, आपको मालूम नहीं होगा, आपकी प्रार्थना से हो गया। आप बोलोगे मैंने चर्च से प्रार्थना कराई थी, आप बोलोगे ओ जी मैंने मन्नत मांगी थी, आप बोलोगे ओ जी मैंने गुप्त में लंगर करवाया था, मैं केक लेकर आया था, मैंने बीज बोया था। आपको मालूम नहीं होगा, परमेश्वर ने आपके द्वारा ही करवा दिया। हालेलुया। क्योंकि अगर आप प्रेयर वॉरियर हुआ, प्रेयर करने वाला योद्धा हुआ, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हुआ, तो जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो अपने आप की चौकसी करे, वो अपने आप को ध्यान दे कि मैं मसीह हूं, मैंने बपतिस्मा लिया, अब पाप मेरा अधिकार नहीं है, अब नशा मेरा अधिकार नहीं है, अब गालियां देना मेरा अधिकार नहीं है, अब माता पिता के सामने ऊंची आवाज करना मेरा अधिकार नहीं है। मैं सब बातों में अधीन रहूंगा, पाप से दूर रहूंगा और पवित्रता में रहूंगा, और मैं बरकत को पाऊंगा और मैं आशीष को पाऊंगा। हालेलुया। और उसके बाद लिखा है 43 में, सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। कब होते थे? जब कलीसिया शिक्षित हुई, जब कलीसिया प्रभु भोज करने लगी, जब कलीसिया प्रार्थना करने लगी, जब कलीसिया रोटी तोड़ने लगी, तो क्या होने लगे? फिर अद्भुत काम होने लगे। कलीसिया के द्वारा भी, कलीसिया भी आत्मा में स्थिर होगी, मजबूत होगी, तगड़ी होगी, तो परमेश्वर के द्वारा भी काम करने लगा। और लिखा विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हालेलुया। विश्वास करने वाले क्या कर रहते थे?
इकट्ठे रहते थे। इकट्ठे रहते थे। अगर आप अलग अलग रहते हैं, मैं उस गांव में, आप उस गांव में, लेकिन हमें आत्मा में एक साथ रहना है। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा बुराई मेरी जिंदगी में की है, सबसे ज्यादा मैं इसके कारण दुखी हुआ हूं, तो आप एक बात याद रखें, यीशु मसीह ने कहा था, तो अपने पड़ोसियों से अपने समान प्यार कर और अपने बैरी से भी क्या कर, प्यार रख। अगर आप किसी को प्रोग्राम, अपने घर में प्रोग्राम करते हो, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ भी हो, तो मैं कहता हूँ चर्च के बाद जब पहला न्योता आपका, पहला कार्ड, पहला डब्बा आपका चर्च में, और दूसरा डब्बा आपके विरोधी के घर में जाना चाहिए। आपके उस व्यक्ति के घर जाना चाहिए जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। आप इसलिए उसके पास नहीं जा रहे कि आप उससे नफरत नहीं करते, आप इसलिए उसके पास जा रहे हैं कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। आपने परमेश्वर के हुक्म को भी पालना करनी है। वो समझे या ना समझे, परमेश्वर न्याय करेगा। वो न्यायी परमेश्वर है। वो कभी भी आपको बिना न्याय चुकाए आपको नहीं छोड़ेगा। वो न्याय करेगा। उस दिन आपका न्योता आपको बचा लेगा, उस दिन आपका थोड़ा सा प्यार करना आपको बचा लेगा। लेकिन जो व्यक्ति आपसे नफरत करता है वो पकड़ा जाएगा, फिर परमेश्वर आग में डालेगा उसको। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा तुम क्या करो, अपने दुश्मन से प्यार करो। इसलिए प्रभु ने कहा तुम क्या करो, तुम इकट्ठे रहो। चाहे कलीसिया में कोई व्यक्ति तुम्हें जय मसीह बोले या ना बोले, चाहे कलीसिया में कोई व्यक्ति तुम्हारी निंदा करे, चाहे कलीसिया में कोई व्यक्ति तुम्हारी बेइज्जती करे, चाहे कलीसिया में किसी रीति तुम्हारे ऊपर बदनामी करे, उसने कहा तुम इकट्ठे रहना, तुम किसी की बातों में मत आना। ये मत कहना मेरे उस रिश्तेदार ने, और मेरे उस व्यक्ति ने, ओ चर्च में जी लाओ जी, ओ ते उदी बड़ी टोर है, पासो उदी सुनता, उस किसी के कारण ठोकर मत खाना। मेरे लिए सब मैं एक जैसे बच्चे हो आप मेरे, मैं सबसे एक जैसा ही प्यार करता हूँ। हालेलुया। किसी के कारण आप ठोकर मत खाना। अगर प्रोग्राम कोई आता है, कोई आपको कुछ बोल दे, लाओ जी इधर नहीं आना जी, ये काम नहीं करना जी, आपको कोई मना कर देता तो चुप, ठीक है जी जय मसीह की, मैं अंदर बैठ के प्रे कर लेता हूँ, ठीक है जी जय मसीह की, मैं ये कर लेता हूँ जी, ठीक है जी कोई बात नहीं। क्या करना, इकट्ठे रहना। अपने आप शैतान को अवसर नहीं देना, मौका नहीं देना कि वो आपके मन को आपको क्रोधित करवा सके। आप चर्च से आपका मन उखाड़ दे वो, और आपको परमेश्वर से दूर लेकर चला जाए। आपने कभी अपने आप को मौका नहीं देना। हर चीज में ठीक है जी धन्यवाद परमेश्वर तेरा धन्यवाद। दुखी हो तो प्रार्थना करो, सुखी हो तो क्या करो, भजन गाओ, कोई बात नहीं धन्यवाद परमेश्वर तेरी स्तुति हो। क्यों? क्योंकि उसने कहा विश्वास करने वाले क्या रहें, इकट्ठे रहते थे। आपने इकट्ठे रहना है। और फिर और उनकी सब वस्तुएं सांझे में थी। आपकी वस्तुएं क्या होनी चाहिए, सांझे में होनी चाहिए। सांझे में मतलब अब हर कोई अपने अपने घर में चीजें कमाता है, पैसे से, धन दौलत से, सब्जियों से, अच्छे खानों के साथ, लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारी सब वस्तुएं क्या बनी रहे, सांझे में हो। सांझे का मतलब होता है अगर आपने इस हफ्ता अपने घर में अच्छा भोजन खाया है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए मैंने चर्च में भी अच्छा भोजन लगाना है। अगर आप चर्च में लगाने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, आप इतना खर्च नहीं कर सकते, तो आपको इतना जरूर होना चाहिए, नहीं मैं चर्च में जरूर लेके जाऊंगा मेरे स्पिरिचुअल फादर, मेरे पेरेंट्स, उनकी फैमिली, मैं चर्च में जाकर मैं उनको पर्सनली लेकर जाऊंगा। आप ही का अच्छा भोजन, मतलब साझा करना, उनको अपने साथ जोड़ना उनको। हालेलुया। ये नहीं, ऐसा कभी नहीं करना कि आप रात को मटर पनीर खा के आओ और सुबह आलू लेकर आओ, पास्टर जी ये सब्जी ले देवे चर्च के लिए, ऐसे नहीं। अच्छी वस्तु में, अच्छी सांझी चीज जो आपने खाया, बाइबल कहती है परमेश्वर के लोग क्या गिने जाए, दुगने आदर के योग्य गिने जाए। तो अगर आपने चिकन बनाया है तो आप मटन लेकर आए, चिकन लेकर आए। अगर आपने मटर पनीर बनाया है तो आप चिकन लेकर आए। मतलब आपकी डबल। अगर आपकी मासी, आपका रिश्तेदार आपके घर में आता है, आप 10 रुपए वाला बिस्कुट पैकेट लेके आते हो, 50 रुपए वाली मिठाई लेकर आते हो, तो आप मैन ऑफ गॉड के लिए, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए जब आप लेकर आते हो तो आपका 10 रुपए वाला बिस्कुट वाला पैकेट नहीं होना चाहिए, फिर वो 20 या 25 वाला होना चाहिए, डबल होना चाहिए। क्योंकि वो किस लिए खर्च किया जा रहा है, एक व्यक्ति के लिए नहीं, वो एक परमेश्वर के स्वरूप में जो परमेश्वर ने अपने व्यक्ति को, कलीसिया को खड़ा किया, आप उसके लिए लेके जा रहे हो। हालेलुया। इसलिए चर्च में भोजन होता है, जब स्पेशल भोजन होता है, मैं कभी किसी को सलाह नहीं देता दाल चौल बना दो। दाल चौल बनता है भाई, इधर क्या बनाओ, मटर पनीर बनाओ या कोई और इसके साथ एक्स्ट्रा भी जोड़ सकते हो। आपके अगर आपकी सामर्थ है तो आप करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं करता हूं और मैं करवाता भी हूं, और यही बरकत का कारण है बाइबल में, यही आशीष का कारण है हमारे लिए। क्या करना है, अपनी सब चीजों में हमने क्या करना है, सांझी बनना है। कैसे सांझी बनना है, जहां तो आप पूरी कलीसिया को सांझी बना ले, क्योंकि हमारी कलीसिया तो अभी छोटी भी नहीं है और बड़ी भी नहीं है,
हमारी नॉर्मल कलीसिया भी हम अपने आप को साझी कर सकते हैं, 2-2.5 हजार में हम कलीसिया को भोजन करवा सकते हैं। लेकिन मान लो किसी की इतनी ताकत नहीं है, ताकत का मतलब इतना वो खर्च नहीं कर सकता, तो वो क्या करे, वो उतना सा सामान एक मैन ऑफ गॉड या फैमिली के लिए पास ही हमें ये हमारी इतनी ही ताकत है, लेकिन ये हमारा अब वो आपका बेस्ट होना चाहिए, वो आपका सबसे उत्तम होना चाहिए। लिखा कलीसिया की सारी चीजें क्या थी, आपस में साझी थी, और वह अपनी अपनी संपत्ति और सम्मान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी वह बांट दिया करते थे। हालेलुया। फिर जैसे जैसे जिसकी जरूरत होती थी वो क्या करते थे, चीजों को बेचकर वो सारे प्रेरितों के आगे चर्च में वो प्रेरितों के पतरस के पास लेके आया करते थे, वो अपने दान अपने विश्वास अपनी चीजों को लेकर वो आते थे। फिर पतरस देखता था कि मेरी कलीसिया के अंदर किसको क्या जरूरत है। हाँ, वो देखता था पौलुस ने कहा जाना है, इसने जहाज की यात्रा करनी है, अब इसने उस देश में जाकर उस स्टेट में जाकर उस समाचार सुनाना है, तो उस दशमांश में से ऑफरिंग में से साझी दी हुई वस्तु में से वो चीजें वो कपड़े वो राशन उनको बांट देता था और भेज देता था कि आप जाओ वापस उस समाचार का। हालेलुया। यहाँ का ये मतलब नहीं कि शादी आ गई तो चलो जी पास्टर को 50,000 रुपया दे रहा शाबाश जी, वो साझी सुसमाचार के लिए लाओ जी। क्या हो गया जी, नूरपुर के अंदर मीटिंग आ गई, क्या आ गई, क्या आ गया, मीटिंग आ गई। चाहे तो वो फैमिली या तो पूरा परिवार बोलेगा पास जी हमने खुद ब्लेस होना है, अगर वो ताकत नहीं है तो फिर वो बोलेगा, चाहे मीटिंग चाहे फिर कहाँ भी हो कहीं भी हो, फिर चर्च उसकी क्या करेगा, चर्च साउंड लेकर जाएगा, या चर्च अपनी दरियां लेकर जाएगा, या चर्च के अंदर जो अपना ढोलकी है या बजाने वाला कोई ना कोई लेकर जाएगा, ताकि वो प्रोग्राम वो सुसमाचार का काम जो है वो अच्छी रीति से किया जाए। हालेलुया। इसलिए वो अपनी चीजें साझी कर देते थे, प्रेरितों के आगे कदमों में रख देते थे, पांव में रख देते थे कि अब जैसे इसकी जरूरत है वैसे उसको दिया जाए सुसमाचार के लिए। हालेलुया। तो वो देते थे सुसमाचार के लिए, लोग देते थे सुसमाचार के लिए। और लिखा उसके बाद वे प्रतिदिन एक मन होकर चर्च में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। हालेलुया। इस 46 वचन में पढ़ रहा हूँ, वो घर घर, वो ये नहीं कि चर्च में एक जगह हो बस वो करते थे, वो फोन करते थे, अच्छा जी भाई जी आज आपके घर में आ रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, अच्छा ब्रदर जी सिस्टर जी आज हम आपके घर में आ रहे हैं, अच्छा जी ठीक है, चाय अगर चाय का लंगर है तो चाय चलेगी, अगर मीठा पानी है तो मीठा पानी चलेगा, अगर कोई ताकत है किसी के अंदर दाल चावल की मटर पनीर की या कुछ और इससे ऊपर, तो वैसे ही उसके प्रेरितों के लिए खाना बनाता था। प्रेरितों के साथ जो कलीसिया होती थी, 1-2 भाई होते थे जिसे हम टीम बोलते हैं, जो उनके साथ होते थे, वहां पे प्रार्थना होती थी, वो घर घर भी विजिटिंग कर करके भी वो खाना खाते थे, सुसमाचार सुनाते थे और खाना वो खिलाते थे घर वाले कि हम आज प्रेरितों के साथ संगति करेंगे, आज हम इनके साथ ये भोजन खाएंगे, इसके बाद हम भी भोजन खाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज होता क्या है, चाय रख दी और खुद भी सारे बैठ के फैमिली के सामने, हम गए थे एक बार, मैं एक भी बिस्कुट नहीं खा सका क्योंकि बातें करते रहे, चाय भी बड़ी कठोर था, मैंने थोड़ी सी भी मैं वाइफ को बोला मैं बातें करता हूँ तू चाय पी ले, इनको चाय पिलाते, बिस्कुट मैंने टच ही नहीं किया, बिस्कुट उनके पड़े रहे वहां पर। फिर खाना खाने के बारे में उन्होंने लगा दिया पड़ता पड़ता, फिर खाना खाया हमने, फिर हमने खाना खाया, प्रार्थना की, हमने बोला अब खाना खाओ क्योंकि बाइबल ये कहती है। हालेलुया। तो इसलिए आप याद रखें, जब भी आप सेवा करते किसी व्यक्ति, चाहे मैं ना आऊं, कलीसिया का कोई भी व्यक्ति आपके घर में आए तो उसके साथ बस पटर पटर बातें ना करते रहें। क्या करें, उसके पांव धोएं, उसके पांव धोएं, उसके हाथ धोएं, उसके घर में उतारें, उसकी सेवा करें, चाय दें, पानी पिलाने से, चाय पानी पिलाने के बाद उसकी सेवा करने के बाद उसके साथ संगति करें, उसके साथ बातें करें, उसके साथ आप मेल मिलाप उससे पूछें क्या चल रहा है सेवका के अंदर, क्या चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर, सारा प्रार्थना के साथ आमीन करके खाना खाकर उसे विदा करें। हालेलुया। आप भी ब्लेस होंगे और वो व्यक्ति भी ब्लेस होगा। लिखा वो ऐसा ही करते थे, घर घर क्या करते थे, जाकर आनंद के मारे मन की सिधाई के साथ वो भोजन किया करते हैं, मन की सच्चाई के साथ, ये नहीं जबरदस्ती, मन की सच्चाई के साथ। आज साढ़े घर प्रार्थना समानों में जब कलीसिया मैंने शुरू की, लोगों के अंदर ये था, आज भी है, आज मेरे घर में प्रार्थना, आज मेरे घर में मीटिंग, क्योंकि एक ही गांव है, 5-6 लोग परिवार विश्वास में है, तो आज भी कहते हैं वो पास्टर जी आज मेरे घर में संगति होगी, पास्टर जी आज मेरे घर में चर्च लगेगा, इस हफ्ता मेरे घर में चर्च लगेगा, इस हफ्ते मैं खाना खिलाऊंगा।
जब क्रिसमस होता है, आप चलना मेरे साथ, वो सब मिलकर करते हैं, जहां से खाने से अच्छा खाना बनाते हैं वो 5 लोग। हालेलुया, वो 5 परिवार। कारण क्या है? ये वचन आज भी, जो मैंने 20 साल पहले उनको सिखाया था, आज भी ये वचन जीवित है और उनकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। और लास्ट में लिखा है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। चेलों से, प्रेरितों से, पतरस से, जहां आज मैं बोलूं आप यहाँ के पास्टर से, यहाँ आप और पास्टरों से जो सच में परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करते हैं, आप उनसे क्या होते हैं? आप उनसे प्रसन्न होते हैं। खुशी होती है कि नहीं होती? आज मेरे घर में विजिटिंग है, आज पास्टर आ रहे जी। अगर आपके अंदर खुशी है, आप पड़ोसियों को बुलाएंगे, आप बताएंगे, किसी ना किसी को आप लेकर आएंगे। अगर आपको लगता हो चलो विजिटिंग करवानी है, महीने से करवानी है, तो पास्टर जी, तो तब भी पता चल जाता है आप अकेले ही नजर आएंगे घर में। हालेलुया, मेरी बात समझाइए आपकी। अगर आप अकेले ही हैं तो कोई बात नहीं, याद रखना, इस विजिटिंग में नहीं तो अगली विजिटिंग में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है और आपकी पड़ोसी को आपके साथ बिठाने वाला है। हालेलुया। किसी बात को मैंने कहा नेगेटिव नहीं लेना। हमारे लिए नेगेटिव वर्ड है ही नहीं बाइबल में। हमारे लिए सब वर्ड क्या है? पॉजिटिव है। यस और आमीन नहीं है। प्रभु ने कहा तुम्हारी हाँ की हाँ और आमीन हो, बस यस की यस और आमीन की आमीन हो। और उसके बाद लिखा है, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, प्रेरितों से सब लोग खुश थे, और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। जो लोग उधार पाते थे, परमेश्वर क्या करता था? उनको ब्लेस करता था और प्रेरितों के हाथों में उनको सौंप देता था। आज मैं भी आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपने वाला हूं। हम प्रभु भोज के साथ हम सब प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपेंगे। आइए आप खड़े हो जाएंगे, सब जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो आगे आएंगे। प्रभु आप सबको